मैं एक सवाल पूछूंगा, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। मेरे नज़रिए से जब हम देखते हैं एक पेशा है डॉक्टरों में साइकोलॉजिस्ट का। साइकोलॉजिस्ट जितनी भी दवाइयाँ देते हैं उनमें जो दवाइयों में जो केमिकल्स हैं, ख़ासतौर से वो मनुष्य को अलग एहसास में लेकर जाने के लिए, उसको नींद आएगी या फिर वो मतलब कुछ और उसको अच्छा फील होने लगेगा, ही विल बी हैप्पी। वो ड्रग्स हैं, वो इस तरह के ड्रग्स हैं जिससे उसकी बॉडी को थोड़ा सा कंफर्ट लगे, एंड देन दे गिव्स सम काइंड ऑफ दूसरे आइडियाज जिससे वो जो कंफर्ट होता है। काउंसलर ज़्यादातर यही करते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। बट बिब्लिकल काउंसलर की बात करें तो वो उन्हें एग्जैक्टली उनकी परिस्थितियाँ समझने में और उनकी परिस्थितियों का जो रियल सोल्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं। इज दैट आई एम राइट? और आप बराबर बोल रहे हैं, आप बराबर ट्रैक में हैं। मैं उसके आपके लिए बताता हूँ उसकी सोल्यूशन क्या होगा। जी जी। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, ये जो लोग हैं, है ना, तो उनके एजुकेशन के लेवल में उन्हें ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना वहाँ तक ही वो जा सकते हैं, है ना। लेकिन ह्यूमन बीइंग, बॉडी, सोल, है ना, माइंड है। तो आप एक चीज को ये कर लिए, माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे डिप्रेशन, अब हिंदी में मुझे मालूम नहीं उसका शब्द क्या है डिप्रेशन का। बहुत अजीब सा शब्द है, लेकिन डिप्रेशन सबको समझ में आएगा। अच्छा, तो डिप्रेशन जो है ये रियल है। काफी लोग चर्च में, है ना, उसको वो उन लोग बाजू में रख देते हैं। नहीं, तुम्हारे पास में विश्वास नहीं है, इसके लिए तुम डिप्रेस है। तुम्हें दुष्ट आत्मा ने घेर रखा है। कोई दुष्ट आत्मा को निकालते बैठते हैं तो दुष्ट आत्मा खुद में भी घुस जाती है, वो दूसरे लोगों में पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन डिप्रेशन ये रियल है, और ये चीज़ है ना गंभीर है। तो उसको जब कोई भी आदमी आपको आके बताएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो पहले उनके जो फिजिकल बॉडी और माइंड है वो इस स्थिति में है कि आप उनको इनवैल्यूएबल काउंसलिंग भी देंगे तो वो रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी माइंड और उनका बॉडी ये अवेलेबल नहीं है। वो तो खो गए हैं डिप्रेशन में। अगर ये काउंसलर ने अगर रिकग्नाइज नहीं किया तो आप कितनी भी काउंसलिंग दो उनको, 50 घंटे काउंसलिंग दो। इसलिए बहुत सारे लोग थेरेप्यूटिक काउंसलिंग में रहते हैं। वो हर हफ्ते वो काउंसलर के पास जाते हैं, उनके लाइफ टाइम की अपॉइंटमेंट है। पैसे देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है क्या कि वो जो उनका जो रूट प्रॉब्लम है उसको कोई सॉल्व कर रहा नहीं है, है ना, और उनको पता भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग जब डिप्रेशन में आते हैं तो लोग क्या करते हैं, ये साइकाइट्रिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, वो उनको मेडिसिन देते हैं। हाँ, वो डिप्रेशन में से, अब वो जो लोग डिप्रेस होते हैं वो खुश भी नहीं होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सैड भी नहीं होते हैं। वो सिर्फ ऐसा बीच में खोए हुए, बिल्कुल खोए हुए, पता नहीं कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हंसेंगे भी नहीं, रोएंगे भी नहीं। और अगर वो आपने उनकी क्या बोलते मेडिसिन निकाल लिया तो एकदम वो मतलब जैसे डूब जाएंगे कोई भी चीज में, है ना, एकदम अच्छे होते हैं या एकदम उदास होते हैं। तो इसके लिए वो मेंटेनेंस ड्रग लगाते हैं। और लोगों का ऐसा है, जब तक ये मेंटेन हो रहा है तो फिर मेरे को प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर करके। लेकिन हम जो प्रभु के सेवक लोग हैं, जब मैं उस चीज को देखता हूँ तो होता है ये जो है, इसमें स्पिरिचुअल बैटल भी है, इसमें फिजिकल भी बैटल है ना। तो ये दोनों चीज को एड्रेस करना है। तो चलो फिजिकल बैटल को क्या बोलते हैं एड्रेस करते हैं एक हाथ बार। अगर वो कोई भी मेडिसिन पे नहीं हो गया, उनको थोड़ा सा मेडिसिन की ज़रूरत है ताकि वो न्यूट्रलाइज करे, ताकि वो आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सुन सके, एटलीस्ट सुनने के लिए तैयार हो। हाँ, और उसको एक्सिक्यूट करने के लिए तैयार, क्योंकि आप उनका जीवन नहीं जी सकते, उन्हें जीना है। लेकिन अगर उनमें समझ में नहीं आता है और उसको कैसे अप्लाई करना, ये उनको, अगर वो इनकेपेबल है तो कैसा होगा, है ना। वो आदमी तो फंस गया है, उसको उससे निकालना है आपको, और फिर प्रभु की आत्मा से, है ना, उसको अगुवाई करके उसके बाहर लेके आएंगे। और ये क्रिश्चियन काउंसलर ही कर सकता है, ये क्रिश्चियन काउंसलर ही कर सकता है। और उसको आपको 50 क्या बोलते घंटे नहीं लगेंगे, है ना। क्रिश्चियन काउंसलिंग का हिसाब यह है कि टू टेक यू फ्रॉम वेयर यू आर, जहाँ पे भी है, कि उसको प्रभु में स्थिर करे। ये क्रिश्चियन काउंसलिंग का मकसद है ना। आप देखिए
जितने भी कॉन्वर्सेशन प्रभु यीशु मसीह ने किए, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, राइट, है ना, वो मत्ती के पास में गया, उसके घर में गया, अब वो फारसी लोग जो थे वो सब बाहर खड़े थे, वो यीशु मसीह के चेलों को बोल रहे थे, अरे तुम्हारा क्या बोलते हैं मास्टर जो है, राबाई है, वो अपने साथ में 95% अपन अग्री करते हैं, अब ये मैथ्यू जो है वो टैक्स कलेक्टर है, ये तो इतना बुरा आदमी है, उसके घर में क्यों जा रहे हैं? हाँ, उसके घर क्यों जाके बैठ रहे हैं? उनका ये माहौल के कारण उनका नाम खराब हो जाएगा, राइट, कि ये तो टैक्स कलेक्टर वालों के साथ में बैठा है, वहाँ पे कुछ दारू पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब चीज़ लगा दी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बाहर आया मैथ्यू के घर से, तो कौन चेंज हुआ? क्या बात है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, है ना। और हमने तो देखा है जाकियस के बारे में, वो जो लड़की थी, लेडी थी जो समेरिया में कुएं के साथ सामने खड़ी थी, 12 बजे दोपहर में पानी लेने, 12 बजे दोपहर में कोई पानी कुएं के ऊपर जाता नहीं है, बिल्कुल सही, वो है नहीं समय। लेकिन ये लोगों से बातचीत की, उसे पता था कि ये लोग की फिजिकल समस्या भी है, स्पिरिचुअल समस्या भी, राइट, राइट, है ना। लेकिन वो बात करने के बाद में और पवित्र आत्मा से उसने जब स्पर्श किया तो दोनों चीजें हट गई। क्या बात है, दैट्स व्हाट वी नीड, क्रिश्चियन काउंसलिंग।